गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मंजीत सिंह जज और आज हम बातचीत करेंगे कणक की खेती के बारे में। कणक की खेती के अंदर वेस्टेज के क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं और किस तरीके से यूज करने हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो जो है अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये हमारे यूट्यूब चैनल मंजीत सिंह जज पे देख रहे हो, और इस तरीके की वीडियो हम लगातार हमारे इस चैनल पे किस फसल में क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं और प्रोडक्ट यूज करने से जो हमारे किसान भाइयों को या हेल्थ के प्रोडक्ट यूज करने से जो लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, उसकी वीडियो हम चढ़ा अपलोड करते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और चलिए जो है हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर, आज की मीटिंग के ऊपर बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आज हमने बातचीत करनी है, हमारे कणक की खेती के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, उसके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक सही प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं यूज किया जाएगा, तब तक हमें सही रिजल्ट नहीं आता। तो सही प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करने से ही हमारे को बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो सही प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कब क्या कौन सा प्रोडक्ट किस किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए आज हम गेहूं की खेती के अंदर वेस्टेज के क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, इसके बारे में, कणक की खेती में वेस्टेज के क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, इसके बारे में आज हम विशेष रूप में बातचीत करने वाले हैं। तो कणक की खेती के अंदर हमने क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने कणक की खेती में प्रोडक्ट यूज करना है, वो बिजाई से पहले जो रोनी करते हैं उस वक्त प्रोडक्ट को यूज करने का वक्त आता है। यानी कि बिजाई से पहले जो पानी लगाया जाता है उसको हम रोनी करना बोलते हैं। तो उस रोनी के वक्त में पानी लगाते हैं, उस पानी के अंदर दो प्रोडक्ट हमारे यूज किए जा सकते हैं। एक तो हम यूज करते हैं एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, और दूसरा हम यूज करेंगे एग्री 82 है। तो एग्री 82 एग्री ह्यूमिक, ये दोनों को हमने यूज करना है। तो इसको यूज करने की मात्रा क्या है, पर बीघा 5 किलो एग्री ह्यूमिक और 200 ml हमने एग्री 82 को यूज करना है। 5 किलो एग्री ह्यूमिक, 200 ml पर बीघा हमने एग्री 82 यूज करना है। अब ये दोनों प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा। एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल ये जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएगी, जमीन को बुरबरा करेगी, जमीन को हवादार करेगी, जड़ों के विकास के अंदर भी ये बहुत बड़ा अहम रोल करता है। और जमीन के अंदर बायो एक्टिविटियों को फास्ट करने के अंदर भी ये काम करता है। इसके साथ में जो एग्री 82 एग्री 82 हम यूज करेंगे, तो ये पहला काम तो जमीन को 1.5 फुट तक नरम कर देता है, जमीन को पोला कर देता है, पहला काम करेगा। उसके अलावा दूसरा, ये जमीन में नमी पैदा करता है, जिससे पानी की जरूरत कम पड़ती है। तीसरा, इसको यूज करते हैं तो ये पीएच मान को भी सेट करता है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ट्यूबवेलों के पानी बहुत ज्यादा लगने के कारण से पीएच मान गड़बड़ हो जाते हैं। जहाँ कई जमीनों में ही शोरे की मात्रा ज्यादा होती है, नमकीन जो होती है जमीन, तो उसको ये मैनेज करने का काम करता है। उसके अलावा जो भी हम खेत में अपने फर्टिलाइजर डालते हैं, उन फर्टिलाइजर को ये घुलनशील करके जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। तो एग्री 82 को हमने इसलिए यूज करना है। और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, इन दोनों प्रोडक्टों को जब हम रोनी करते हैं, तो रोनी करते वक्त हमने अपने खेत के अंदर इन दोनों प्रोडक्टों को यूज करना है। तो उसके अलावा अगला प्रोडक्ट ये भी हम बिजाई से पहले जब हम जमीन तैयार करते हैं रोनी के बाद में, उस वक्त इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। जहां हम रोनी करने से पहले भी इसको खेत में डाल सकते हैं। अब एक्वा जेल जो हमारा प्रोडक्ट है, ये स्पेशल पानी की बचत के लिए प्रोडक्ट है। यानी कि यदि ये आपके पास में ऑप्शन है, यदि आप इसको डालना चाहो, तो एग्री ग्रेनुअल को डालिए। 1 एकड़ के अंदर 1 kg डलेगा। इसका फायदा क्या है, एक्वा जेल पानी को जेल में कन्वर्ट कर देता है। जेल में कन्वर्ट होने के कारण से पानी जो हमारा हवा में उड़ जाता है और जो मिट्टी में चला जाता है, वो हमारे पानी की बचत रहती है। यानी कि आप इसको यूज करके 50%
पानी को और 50% फर्टिलाइजर को बचा सकते हैं। नॉर्मली जो है रिसर्च ये कहती है कि जब हम खेत में पानी लगाते हैं तो उसका 20-25% पानी फसल यूज करती है, बाकी पानी जहाँ तो हवा में उड़ जाता है, जहाँ मिट्टी में चला जाता है। जो पानी हवा में चला गया वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, जो मिट्टी में जड़ों से नीचे चला गया वो भी हमारे किसी काम का नहीं है। जब हम एग्री एग्री एक्वाजेल को यूज करते हैं तो ये पानी को जेल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो पानी हवा में जाना होता है, जो मिट्टी में जाना होता है, वो जड़ों के पास में जेल के रूप में इकट्ठा हो जाता है, और जब पानी की कमी होती है तब फसल को ये पानी देता है। जब पानी एक्स्ट्रा होता है तो ये पानी अपने अंदर खींच लेता है। बहुत शानदार ये प्रोडक्ट है, और इसका हमने डेमो की वीडियो भी हमारे चैनल पे, मंजीत सिंह जज यूट्यूब चैनल पे चढ़ा रखी है, किस तरीके से ये काम करता है, इसकी डिटेल में जानकारी है। आप यदि डिटेल में इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को जो आप वहां पर हमारे चैनल पे देख सकते हो। उसके अलावा दूसरा स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बीज उपचार का। सेकंड स्टेप हम इसको बोलेंगे, दूसरा स्टेप बीज उपचार। देखिए, किसी भी फसल के लिए बीज उपचार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लमें जो बीज के अंदर जो है, जब किसी दूसरे खेत से बीज आता है उसके साथ में कई समस्याएं आती हैं, कई बीमारियां आ जाती हैं। यदि हम बीज उपचार करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम जो है बीज को उपचार करके सही कर सकते हैं। आज बहुत सारी फंगस की दिक्कतें बीज के साथ में आ जाती है, और कई वायरस फंगस के जो बीज के साथ में आ जाते हैं। तो यदि हम बीज उपचार सही तरीके से कर लेते हैं तो उन बीमारियों को हम अपने खेत में आने से रोक लेते हैं। बहुत बार हमको ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, ये बीमारी तो हमारे खेत में पिछले साल थी नहीं, उससे पिछले साल थी नहीं, एकदम से आ गई। तो बहुत बार जो है बीमारियां बीज के साथ में आती है, क्योंकि बीज हम जो मार्केट से लेके आते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से बीज आया है, और यदि यहाँ पर वो बीज तैयार हुआ है, वहां उस खेत में यदि जो है कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम हमारे खेत में भी आ जाती है, यदि हम जो है बीज उपचार को नहीं करते हैं। तो बीज उपचार के लिए हमारे वेस्टेज के अंदर दो प्रोडक्ट हैं, दो प्रोडक्टों को हम यूज कर सकते हैं। पहला एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक लिक्विड, एग्री ह्यूमिक लिक्विड। दूसरा हमारा प्रोटेक्ट। अब इन दोनों का काम अलग अलग है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ इनकी डोज क्या है। एग्री ह्यूमिक को 5 ml पर केजी बीज के अंदर जो है बीज उपचार के लिए यूज करना है, और प्रोटेक्ट भी 5 ग्राम पर केजी, 1 किलो बीज के अंदर जो है 5 केजी को 5 ग्राम को यूज करना है। तो एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट दोनों से बीज उपचार करना है। मात्रा मैंने आपको बता दी है, फिर से रिपीट करता हूँ। एग्री ह्यूमिक 5 ml पर किलो बीज, और प्रोटेक्ट 5 ग्राम पर केजी बीज। अब एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करने का फायदा क्या होगा? एग्री ह्यूमिक से जब हम बीज उपचार करेंगे तो इससे क्या है, जड़ों का विकास ज्यादा करेगा। पहला चीज, पहला जड़ों का विकास ज्यादा करेगा, जर्मिनेशन ज्यादा होगा। नॉर्मल जो जर्मिनेशन होता है उससे ये काफी हद तक जो है जर्मिनेशन को बढ़ा देता है। जर्मिनेशन ज्यादा होगा, बीज ज्यादा उगेंगे, जल्दी उगेंगे, दूसरे के मुकाबले में जल्दी उगेंगे। यदि नॉर्मल 7 दिन बीज लेने उगने में लगता है तो ये 5 दिन में ही बीज उगेगा। उसके अलावा जड़ों का विकास बहुत स्पीड के साथ में होगा, और जो है फुटाव, पौधे का फुटाव, जो ऊपर टहनियां निकलनी है, वो भी दूसरे के मुकाबले में ज्यादा रहेगी। और स्टार्टिंग में 25-30 दिन तक जो है पौधे के अंदर हरियाली को बनाए रखने के अंदर और उसकी ग्रोथ के अंदर ये अहम भूमिका जो है तय करता है। इसके बहुत शानदार टेस्टिमोनियल आ रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं जो हम जो है हमारे YouTube चैनल मंजीत सिंह जज के ऊपर कंटिन्यू चढ़ाते रहते हैं। तो आप वहां से देख सकते हो किस किस तरीके से हम अलग अलग फार्मर से इंटरव्यू लेके इसकी वीडियो जो है अपलोड करते रहते हैं। तो उसके अलावा दूसरा प्रोडक्ट हमारा है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट क्या काम करता है? प्रोटेक्ट जो है हमारा, ये बीज में फंगस को रोकने के ऊपर काम करता है। जो हमारी फंगस, कई बार क्या होता है, फंगस बीज में, बीज मतलब हमारे बीज में फंगस है तो वो हमारे खेत में चली जाती है, और खेत में जाने के बाद में वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और हम प्रोटेक्ट से बीज उपचार करके उस फंगस के रोग को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यदि प्रोटेक्ट बीज में फंगस की दिक्कत आपको नहीं समझ आती, लगता है नहीं है, तो आप प्रोटेक्ट को नहीं भी लगा सकते, पर एग्री ह्यूमिक को जरूर यूज कीजिए। एग्री ह्यूमिक को बीज उपचार के लिए यूज करिए। अब बीज को का उपचार कैसे करना है? बड़ा सिंपल सा तरीका है बीज उपचार करने के लिए। आप क्या करिए, एक पल्ली ले लीजिए, या आप एक पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर जो है प्लास्टिक का पेपर आता है पल्ली के टाइप में,
तो जो भी आप अपने अपनी भाषा में अलग अलग जगह से अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, पॉलिथीन ले लीजिए 10 बाई 10 का, या मतलब जितना भी साइज बीज है उसके अकॉर्डिंग, उसके ऊपर आप बीज को अच्छे से खिलार दीजिए, और उस बीज के ऊपर एग्री ह्यूमिक को का जो है छोटे फुवारे के साथ में, जहाँ हाथ के माध्यम से ऐसे छिड़काव कर सकते हैं हम, किसी बर्तन में डाल के, फिर उस बीज को उल्टा पलटी करके उस इस बीज इसको जो है बीज के साथ में हमने लगा देना है अच्छे से, मतलब इसको बीज को जो है चौपट देना है, बिल्कुल अच्छे तरह से जो है लगा लेना है। तो जब हम 1-2 बार करेंगे तो सारा बीज में अच्छे से दवा ये प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक लग जाएगा। अब कई बार क्या होता है, बीज बहुत ज्यादा ड्राई होता है, यदि बीज बहुत ज्यादा ड्राई हो तो एग्री ह्यूमिक के साथ में 500 ml एग्री ह्यूमिक के साथ में 500 ml पानी भी आप डाल के जो है बीज उपचार के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया बीज उपचार कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसको जरूर करिए। और जब भी बीज उपचार करते हैं, बीज उपचार के बाद में बीज को सुखाना बहुत जरूरी है, और सुखाना हमेशा छाया के अंदर है। यदि हम बीज को सुखाते नहीं है तो उस कंडीशन में बीज में जो है नमी के कारण से फंगस आके बीज के गलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बीज का उपचार करने के बाद में बीज को छाया में जरूर सुखाइए। ऐसा भी आप कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं आपने कल जो है कणक की बिजाई करनी है, तो आज रात को आप, या आज आज के दिन आपने सारे बीज को जो है बीज उपचार करके उसके बाद में गट्ट जो है ना छाया में सुखा के अगले दिन गट्टों में पैक करके आप खेत में ले जा सकते हो। तो बीज को छाया में सुखाइए, तो एक दिन पहले भी आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ये दूसरा स्टेप है। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है, जब हमारी फसल को 30 दिन हो गए होते हैं, जब हमारी फसल 30 दिन की हो चुकी होती है, पौधा 5-6 इंच का हो चुका होता है, खेत को कवर करना स्टार्ट कर चुका होता है, उस टाइम जो है हमारे एक स्प्रे करने का टाइम आता है। तो इस टाइम हम जो है एग्री ह्यूमिक गोल्ड और एग्री 82 इन तीनों का मिक्स करके जो है स्प्रे करनी है। एग्री ह्यूमिक 30 ml, गोल्ड 20 ग्राम, एग्री 82 10 ग्राम, 15 लीटर की ढोलकी में डाल के इसकी हमने स्प्रे करनी है। तो इसकी स्प्रे करनी है, तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, एक तो आपके पौधे के में फुटाव होगा, टहनियां ज्यादा निकलेंगी, और जो है व्हाइट रूट को भी ये बहुत स्पीड के साथ बढ़ाएगा, सफेद जड़ों को बढ़ाएगा। सफेद जड़ें हमारे पौधे के अंदर जमीन से खुराक को लेने का काम करती है, और ये पत्ते का साइज को भी चौड़ा करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी बढ़ाएगा। यानी कि मोटा मोटा ये दोनों प्रोडक्ट यूज करने से ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी, फुटाव बहुत बढ़िया तरीके से होगा, जड़ों का विकास बहुत बढ़िया तरीके से होगा। इस वक्त जो है मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर जाके हमारे को अपनी फसल में फास्ट ग्रोथ की जरूरत होती है, तो इसको यूज करके जो है हम उसमें ग्रोथ बढ़िया से ले सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं खर्चा ज्यादा होगा, तो यदि आप कम खर्चा भी रखना चाहते हो, देखिए वैसे तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, यानी कि मिठास बढ़ानी है तो गुड़ तो ज्यादा डालना ही पड़ेगा। फिर भी यदि आप कम से कम भी करना चाहें तो एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 इन दोनों का स्प्रे तो जरूर कीजिए, तो इससे ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी, फुटाव बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो ये थर्ड स्टेप है, हमने तीसरा स्टेप जो हमने कंप्लीट करना है। अब तीसरे स्टेप के बाद में हमारा स्टेप आ जाता है, चौथा स्टेप आ जाता है। चौथा स्टेप, जब हमारी फसल 60-70 दिन की फसल आ जाती है, दूसरा या तीसरा पानी हम अपने खेत में लगा रहे होते हैं, उस वक्त जो है के वक्त के अंदर जो है हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल और एग्री 82 दोनों को जो है अपने खेत के अंदर जो है डाल सकते हैं। जब अपने पानी लगाते हैं तो उस टाइम हम यूरिया डालते हैं, यूरिया के साथ में दोनों को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। ग्रैनुअल खाद के अंदर आप एग्री 82 200 ml मिक्स कर दीजिए। एग्रो 82 200 ml ग्रैनुअल खाद में जब मिक्स करेंगे तो ये जो नमी जो है एग्री 82 की वो अंदर अपने समा जाएगी। इसकी एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल बहुत ड्राई होती है तो उसमें चली जाएगी, 200 ml 5 किलो के अंदर बड़े आराम से चली जाएगी। और उसके बाद में इस खाद को आप यूरिया में डाल के जो है, जैसे आप पानी लगा रहे हो उस टाइम यूरिया डालते हैं, छट्टा लगाते हैं, उसके साथ में इसको हम छट्टा डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर भी कई बार क्या होता है, फसल की ग्रोथ हमारी बढ़िया है और हमें लगता है खर्चा हम करें कम करें, तो यदि आप कम करना चाहें तो आप एग्री ग्रैनुअल को ना डालें, पर जो एग्री 82 को जरूर डालें।
क्योंकि यहाँ पर जाके ये फिर से जमीन को नरम करेगा, पीएच मान जो है उसको सही करेगा। जब तक हमारी जमीन का पीएच मान सही नहीं होगा, तब तक कोई भी फसल हो, उसमें कितनी भी खुराक दी जाए, वो बढ़िया तरीके से वर्क नहीं करती। तो हमारी फसल के अंदर जो बढ़िया से कोई भी आप फर्टिलाइजर डालते हो, उसका बढ़िया से हमारी फसल में रिजल्ट आए, तो उसके लिए हमारे को अपनी फसल के अंदर जो है एग्री 82 200 ml पर बीघे के अंदर जो है जरूर डालना है। तो जब 60-70 दिन की फसल हो, इस स्टेप में जाके हमने इसको यूज करना है। वैसे देखो, जो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पर कई बार क्या होता है, हम यदि आप किसान हो, किसान भाई हो, और आप किसान के तौर पर सुन रहे हो, तो आप देखते हो यार मेरी फसल में मैं खर्चा ज्यादा ना करूं, ठीक है ना। अब उस टाइम यहाँ पर निकाल सकते हो। अब ये नहीं है भी आप एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल को यहाँ से कम करोगे तो उससे आपकी फसल में आपका फायदा जो होना था वो कम तो होगा, पर जो है खर्चा वही बात है, गुड़ डालेंगे तो मीठा होएगा, जितना डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। तो इसमें ग्रेनुअल को आप कम कर सकते हो, ठीक है। पर जो है डाल ले तो अच्छी बात है, नहीं तो यदि खर्चे को देखो तो आप कम कर सकते हो। उसके बाद में आता है हमारा फाइनल स्टेप, फोर्थ स्टेप जो आता है, फिफ्थ स्टेप आता है, पांचवा स्टेप हमारा आता है। पांचवा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फसल में। उस फसल से बढ़िया पैदावार लेने के लिए उसकी फूल फल का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमारे यहाँ पर हमारी फसल के अंदर अब जो है फूल फल बल्ली आना शुरू हो जाती है। उस वक्त जो है हमने पांचवा स्टेप जो है यूज करना है। तो पांचवें स्टेप में जो है हमने एग्री 82, नैनोटेक और मॉस, इन तीनों का मिक्स करके हमने स्प्रे करना है। इन तीनों का मिक्स करके हमने स्प्रे करना है। अब इन तीनों का स्प्रे करेंगे तो फायदा क्या होगा, देखिए, जब हमारी फसल में फूल फल आते हैं, उस वक्त जब हम मॉस को यूज करते हैं, तो मॉस जो है प्रजनन क्रिया तेज करती है हमारी फसल की। प्रजनन क्रिया तेज होगी तो उससे क्या है, हमारे छिट्टे बढ़िया बढ़िया निकलेंगे, छिट्टों में दाने की संख्या बढ़ेगा, बल्ली के अंदर दाने की संख्या ज्यादा होगी, और दाने को ज्यादा दाने निकलेंगे, यानी कि प्रजनन क्रिया तेज होगी तो दानों का साइज, फूल फल बढ़िया तरीके से आएगा। पर जो है कण के अंदर फूल नहीं आता, कण के अंदर बल्ली आती है, तो ये बल्ली का साइज बढ़िया बनेगा। और जो है दूसरा जो है, इसको यूज करने से उसके अंदर खाली दानों की मात्रा और कमजोर दानों की मात्रा को कम करेगा। और साथ में हम इसके नैनोटेक यूज करेंगे। नैनोटेक भी इसी प्रोडक्ट के साथ में मिलके जो है हमारे दाने के साइज को, कणक के, गेहूं के दाने के साइज को बढ़ाएगा, उसके वजन को बढ़ाने के अंदर जो है अहम रोल प्ले करेगा। और एग्रो 82 तो आपको पता ही है, कोई भी हम स्प्रे करते हैं उसके अंदर उसके अच्छे से फैलाव हो, पूरे खेत में अच्छे से वो उसका फैलाव जाए, और पत्तों के अंदर जो है बढ़िया तरीके से हमारा जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं वो समा जाए, उसके अंदर जो है मेन रोल एग्री 82 करेगा। तो आपने इन तीनों को मिक्स करके लास्ट स्टेप के तौर पे करना है। तो एग्री 82 10 ml, एग्री नैनोटेक जो है 20 ग्राम, मॉस जो है 20 ग्राम, 15 लीटर की ढोलकी के अंदर मिक्स करके जो है हमने अपने खेत के अंदर जो है स्प्रे करनी है। अब आप कितनी ढोलकी करते हो उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज बन जाएगी। तो जो है इस तरीके से हमने जो है इसकी स्प्रे करनी है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, गेहूं की फसल जब बल्ली पे आती है उस वक्त जो है फंगस रोग खूब आता है, क्योंकि कोई भी फसल जब फूल फल पे आती है तो उसमें खुशबू पैदा होती है, उसमें रस पैदा होता है। जब रस पैदा होता है तो उसको खाने के लिए कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। खास तौर पे इस वक्त आके फंगस का रोग काफी आता है। यदि आपको अपने एरिया में फंगस की लगता है, इस वक्त आती है, जहां आपके अड़ोस पड़ोस में फंगस की प्रॉब्लम लोगों में आ चुकी है, तो आप क्या करिए, जो ये दो स्प्रे कर रहे हो इसके साथ साथ में प्रोटेक का भी स्प्रे कर लीजिए। और प्रोटेक को 15 लीटर पानी के अंदर 20 से 30 ग्राम जो है आप उसको डाल सकते हो। तो जो है इसका हमने पांचवा स्टेप इस तरीके से करना है। प्रोटेक्ट तब करना है यदि फंगस की दिक्कत हो। मोस्टली देखा जाता है जो है जब भी जो है फूल फल बन रहा होता है, दाने बन रहे होते हैं, बल्ली निकल रही होती है, तो फंगस का रोग अक्सर आता ही आता है। तो आप यदि प्रिवेंशन जो है पहले बचाव की स्थिति के अंदर प्रोटेक्ट को साथ में ही कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हमने 5 स्टेप के रूप में हमारे
प्रोडक्ट को टोटल जो है बातचीत करी हमने। और अभी जो है हम इससे अगले स्टेप के अंदर हम बात करेंगे तो इसमें हम अगले स्टेप में हम बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे अगर हम कम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। वैसे तो मैंने पूरी स्लाइडों में हर जगह पे बताया है क्या क्या प्रोडक्ट आप छोड़ के आप करें, पर फिर भी आपको मैं लास्ट में, कई बार क्या होता है हम कोई हमारा किसान बिल्कुल नया होता है, वो सिर्फ पहली बार रिजल्ट देखने के लिए ही प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है, जहां हम खुद जो है आप किसान भाई हो और आप चाहते हो यार मेरे को रिजल्ट पता लग जाए कैसा रिजल्ट है, जब मेरे को उसका रिजल्ट बढ़िया से पता लग जाएगा फिर मैं सारे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने एक बार स्टार्टिंग करनी है तो क्या करें? जब आपने स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले आप एग्री ह्यूमिक से सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। 5 ml पर केजी बीज के अंदर एग्री ह्यूमिक से सीड ट्रीटमेंट हमने जो है करना है। पहला स्टेप हमने ये करना है। और जो है एग्री 82 से हमने सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड ट्रीटमेंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा, बहुत कम खर्चे में होगा। इससे आपको बेहतर रिजल्ट जो है आपके खेत में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम बिजाई करें उस टाइम जो है 5 किलो ग्रेनुलर खाद भी आप डालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड स्टेप के अंदर हम एग्री 82 ह्यूमिक का स्प्रे करें। जब फसल हमारी लगभग लगभग जो है 30 दिन की हो जाए तो उस टाइम 15 लीटर पानी के अंदर 10 ml एग्रो 82 और 30 ml जो है ह्यूमिक को डाल के हमने स्प्रे करना है। अब इससे क्या होगा, जड़ों का विकास बढ़िया से होगा, ग्रोथ बढ़िया से होगा, फुटाव बढ़िया से होगा। तो ये सेकंड स्टेप हमने जो है कर लेना है। उसके बाद में तीसरे स्टेप पे हमने एग्री 82 और मॉस, ठीक है, 10 ml एग्री 82, 30 ml मॉस, ठीक है। इसको 30 की जगह पे 20 भी कर सकते हैं आप, 20 ही करिए, ठीक है ना। तो आप इसको 20 ml जो है 15 लीटर पानी के अंदर 20 ml जो है, ये मेरा गलती से लिखा गया है, पर वैसे 20 से 30 डाल सकते हैं, पर 20 की रिक्वायरमेंट है। आप 20 ml जो है मॉस को डाल के जो है 15 लीटर पानी के अंदर जो है अपने खेत के अंदर स्प्रे करें। यदि आप कम से कम प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं और जो है पहली बार आप यूज कर रहे हो, आप रिजल्ट को देखना चाहते हो, रिजल्ट को चेक करना चाहते हो, इन 3 प्रोडक्ट का यूज करके आप जो है बढ़िया से जो है रिजल्ट देख सकते हो। तो ये 3 स्टेप को आप यूज कीजिए और जो है बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, जो अभी ये हम जो है वीडियो आप देख रहे हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मनजीत सिंह जज के नाम से, जिसके ऊपर हम लगातार जो है खेती बाड़ी के से जुड़े हुए प्रोडक्टों की जानकारी, किस फसल में क्या प्रोडक्ट यूज करने उसके बारे में जानकारी, और जिस किसान भाई ने हमारे साथ जुड़ के इस प्रोडक्ट को यूज किए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए, उनकी वीडियो, और हेल्थ के प्रोडक्ट हमारे आते हैं, फूड सप्लीमेंट आते हैं, उनके भी रिजल्ट से जुड़ी हुई जानकारियां हम जो है इसके अंदर जो है वीडियो भी, हेल्थ के प्रोडक्ट किसी ने लिए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी तो उसके हार्ट अटैक के लिए प्रोडक्ट लिए तो क्या रिजल्ट आए, वो कस्टमर की जबानी हम जो है इसमें वीडियो चलाते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है इसकी कंटिन्यू जो है वीडियो जो है बेल आइकन को दबा के जो है कंटिन्यू जो वीडियो हम चलाते हैं सबसे पहले आप अपने पास में देख सकते हैं। और यदि आपके आसपास के एरिया के अंदर डीएलसीपी नहीं है, आपको पता नहीं है डीएलसीपी के बारे में, तो हमारा मोबाइल नंबर है 96 104 00861, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख भी पा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, मैसेज करके जो है अपने एरिया के अंदर डीएलसीपी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहां से आपको प्रोडक्ट की मतलब डीएलसीपी नए किसान साथी है या नया साथी है जिसको पता नहीं है, डीएलसीपी हमारा स्टोर जहां से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम डीएलसीपी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत बढ़िया होगी, और ये बढ़िया जानकारी लेके आप अपनी फसल को बढ़िया कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़िया करिए, अपने साथियों को बढ़िया से प्रोडक्ट यूज करवा के उनके रिजल्ट, खेती के पैदावार को बढ़ाइए, किसान को ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, इनके अंदर किसी केमिकल का यूज नहीं किया गया है, नेचुरल प्रोडक्ट है, और नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करके हम जो है बेहतरीन फसल का
जो है निर्माण कर सकते हैं, अच्छे फसल का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे बातचीत करके बहुत ही बढ़िया लगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।